जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार आंसर की के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जो आपका एग्जाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 एंड 20 दिसंबर 2020 को, उसके दोनों शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की यूपी पुलिस के द्वारा जारी कर दी गई है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है इसके बारे में तो जानकारी दूंगा ही, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति है तो आप वो आपत्ति कैसे दर्ज करा पाएंगे, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी CTET मेगा कार्निवाल, जिसमें कि बेसिकली यहां पर आपको 5 डेज तक 50 क्लासेस दी जाएगी, जो कि 50 बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से आपको दी जाएगी। और ये जो आपकी क्लासेस है ये आपकी 23 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 27 दिसंबर 2020 तक चलने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया फ्री लाइव क्लास बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, यानी कि जो इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर है उनके माध्यम से ये फ्री लाइव क्लासेस दी जाएगी, यानी कि आपको कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। और ये भी आपकी 23 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 27 दिसंबर 2020 तक चलने वाली है, जिसमें कि आपको यहाँ पर पूरा स्केड्यूल बताया कि किस डेट में क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर 23 दिसंबर को दिन वेडनेसडे का रहेगा, इसमें आपको 10 स्ट्रेटजी सेशन कराए जाएंगे। फिर यहाँ पर 24 दिसंबर को आपको 10 कंटेंट थ्योरी सेशन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं अगर आप CTET 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्री है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी प्लस का, तो आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपको जो भी प्राइस आप चूज करोगे 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने से पहले मेरे कोड GDHTET का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। ज्वाइन लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर देखोगे कि 22 दिसंबर 2020 के अंदर ये अपडेट है, जहां पर आपको बोला है कि आपका यहां पर एक विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। अगर आप इस विज्ञप्ति को रीड करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहां पर 22 दिसंबर 2020 से लेकर के 29 दिसंबर 2020 रात 12 बजे तक ये आंसर की आपकी अवेलेबल रहेगी। और इसी के बीच आप इसको डाउनलोड करके यहां पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हो, आपको जानकारी दी गई है। अब नीचे आपको यहां पर दिया है ऑनलाइन आपत्ति हेतु लिंक। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। और ध्यान रहे कि उसमें शुरुआत में अगर आपने जेल वार्डर पर एग्जाम दिया तो J लगाए, अगर फायरमैन पर दिया है तो आपको F लगाना है। फिर आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते समय सिलेक्ट की थी। अब जो आपके सामने यहां पर सिक्योरिटी कोड दिया है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट का सर्वर थोड़ा बिजी है, इसलिए आप इसको 3-4 बार रिफ्रेश जैसे ही कर लोगे तो ये ओपन भी होगी। अगर कोई एरर आ जाता है तो आपको फिर से सेम प्रोसेस को फॉलो करके यहां पर लॉगिन करना होगा। अब जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। यहां पर मेरे पास एक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जो नाम है वो यहां पर जानकारी दी जा रही है। टेस्ट डेट और जो टेस्ट टाइमिंग है वो भी यहां पर आपको दी गई है। अब आपको यहां पर सबसे पहले तो क्लिक हियर टू व्यू क्वेश्चन पेपर सेट है, यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर आए थे 4 सेट के अंदर ABCD, वो यहां से आपको डाउनलोड करने के लिंक दिए है, जो कि बेसिकली PDF है। तो मैंने यहां से सेट A ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहां पर PDF आ जाएगा। तो आप इसके अंदर देख लीजिए कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपको ऊपर यहाँ पर आंसर की दी गई है, नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाइज भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ से आपको एक एक करके अपने जो आंसर आप दे करके आए हो एग्जाम के अंदर वो मैच कर लेने हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैंने आंसर दिया है एग्जाम के अंदर वो बिल्कुल सही है और जो आंसर की दी गई है उसमें उसका विकल्प गलत दिया गया है, यानी कि आपको आपत्ति है कि ये ऐसा कैसे है, तो अगर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी है इन चारों साइड की आंसर की के साथ अपने पेपर को मैच करने के बाद, अपने आंसर को मैच करने के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के ऊपर क्लिक करना है कि मुझे इस क्वेश्चन में आपत्ति है। मान लीजिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट
सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कैंडिडेट कॉन्टेस्ट रेस्पॉन्स, तो यहाँ पर आपका जो रेस्पॉन्स है वो क्या था, तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपने उस क्वेश्चन का क्या रेस्पॉन्स दिया था। आपको वो विकल्प यहाँ से चूज करना है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज या फिर रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपने दिया है आप इनको बोल रहे हैं कि जो आपने क्वेश्चन दिया है वो आपने गलत फ्रेम किया है। तो बेसिकली आपको या तो ये ऑप्शन चूज करना है या फिर ये बताना है कि उसका जो आंसर है वो आपने ये दिया है। तो यहाँ पर हम बी सिलेक्ट करते हैं कि मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बी दिया था। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिख देना है जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो आप यहाँ पर वो जानकारी लिख दीजिए चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर। इसी के साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आपको उसके प्रूफ में वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाल देना है कि मेरे पास इसका प्रूफ है कि जो क्वेश्चन आपने वहां पर दिया है वो उसका आंसर आपने आंसर की के अंदर गलत प्रोवाइड किया है, बट मेरे पास प्रूफ है, ये आप यहाँ पर प्रूफ ले लीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, बट उसके पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर यानी कि जो आपके पास आई थी एग्जाम के अंदर उसका बुकलेट नंबर डालना है और क्वेश्चन सीरीज यहाँ से आपको चूज करनी होगी। ये करने के बाद आपको नीचे वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसी के साथ यहाँ पर आपको बोला है कि सेव एंड कंटिन्यू कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर क्वेश्चन इन ए सिंगल सेशन, यानी कि आप इसमें एक ही सेशन में जो आपके क्वेश्चन है, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति है वो आप यहां पर एक ही बार में कर सकते हो। फाइनल सबमिशन बटन इज टू बी यूज्ड टू क्लोज करंट सेशन। आफ्टर क्लिकिंग फाइनल सबमिशन बटन यू कैन नॉट सबमिट एनी फर्दर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आपने एक बार यहां से आपकी जो भी आपत्ति है वो सेव एंड कंटिन्यू करके दर्ज कर दी, तो उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि मैं दोबारा से लॉगिन करके यहां पर दोबारा आपत्ति दर्ज कर दूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप एक ही सेशन में एक से ज्यादा क्वेश्चन पर आपत्ति कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी चूज कर सकते हैं। मैं आगे की जानकारी इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास किसी का जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी भी आगे का जो प्रोसेस है वो दिखा देता। तो इसी प्रकार से बेसिकली आप अपनी आपत्ति दर्ज कर पाओगे और यहां से आपकी जो भी ऑफिशियल आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये जो जानकारी है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है इसको लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।